चलिए, आज का हमारा टॉपिक है दाँत खाज खुजली। अगर किसी को दाँत खाज या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे फंगल से नहीं, खाज से दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें खुजली ज़्यादा होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही टॉपिक के बारे में। और डॉक्टर इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा कौन सी मेडिसिन लिखते हैं, यह भी आपको ज़रूर बताएंगे। पहले हम जान लेते हैं दाँत खाज खुजली क्या है, ये समस्या और कैसे होती है। तो बात करते हैं दाद क्या है। दाद एक फंगल इन्फेक्शन है जो त्वचा, स्कैल्प और नाखूनों को प्रभावित करता है। यह गोलाकार लाल धब्बों के रूप में दिखाई देता है और अत्यधिक खुजली और जलन का कारण बनता है। कैसे होती है दाद? दाद का मुख्य कारण एक प्रकार का फंगस है जो त्वचा पर पड़ता है। यह इन्फेक्शन संक्रमित व्यक्ति या जानवर से संपर्क में आने से होता है, या संक्रमित वस्तुएं जैसे कपड़े, तौलिया या बालों के ब्रश से उपयोग से फैल सकता है। उपचार की बात करें तो एंटी फंगल क्रीम या लोशन, डॉक्टर द्वारा सुझाए गए एंटी फंगल मेडिसिन प्रभावित क्षेत्र को साफ और सूखा रखें, उसके बाद उस दवाई को लगाएं। बात करें खाज के बारे में, क्या है खाज? खाज एक त्वचा की समस्या है जो छोटे कीड़े माइटस के कारण होती है। ये माइटस त्वचा में घुसकर सुरंगें बनाते हैं जिससे खुजली और लाल धब्बे उत्पन्न होते हैं। कैसे होती है खाज? खाज का मुख्य कारण एक प्रकार का माइट है जो त्वचा में प्रवेश करता है और सुरंगें बनाता है। यह बीमारी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से फैलती है, विशेषकर जब संपर्क लंबा हो। उपचार की बात करें, डॉक्टर द्वारा सुझाए गए स्कैबिसाइडल क्रीम या लोशन इस्तेमाल करें। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी कपड़े और बिस्तर को गर्म पानी में धोना। परिवार के सभी सदस्यों का इलाज कराना। खुजली क्या है? खुजली एक सामान्य त्वचा की समस्या है जिसमें त्वचा में जलन और खरोंचने की इच्छा होती है। यह किसी भी उम्र में हो सकती है और इसके कई कारण हो सकते हैं। कैसे होती है खुजली? खुजली के कई कारण हो सकते हैं। एलर्जी जैसे धूल, पालतू जानवर, पौधों से। फंगल इन्फेक्शन, ड्राई स्किन, कीड़े का काटना, स्किन डिजीज़। उपचार की बात करें, खुजली के कारण को पहचानना और उसे दूर करना। मॉइस्चराइज़र का उपयोग करना, एंटी हिस्टामाइन या खुजली विरोधी क्रीम का प्रयोग करना, डॉक्टर की सलाह लेना। सावधानियां, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, अपने आसपास साफ सफाई रखना, संक्रमित व्यक्ति या जानवर के संपर्क में आने से बचें। अगर कोई इससे पहले से ही बीमारी से ग्रस्त है तो उससे दूर रहें। अगर जानवर है तो जानवर से भी दूर रहें। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अपने कपड़े, तौलिए और व्यक्तिगत वस्तुओं को नियमित रूप से साफ रखें। गर्म पानी से धोएं और साफ सुथरा बनाए रखें। खुजली हो तो खरोंचने से बचें, इससे संक्रमण फैल सकता है। जहाँ पर आपको इचिंग ज़्यादा हो रही है तो वहाँ बचें, उसे खुजाएं नहीं, क्योंकि खुजाओगे तो और ज़्यादा फैलेगी। इन समस्याओं से निपटने के लिए सही जानकारी और सावधानियां बरतना महत्वपूर्ण है। यदि समस्या गंभीर हो जाए या घरेलू उपचार से ठीक ना हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो इस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली कुछ ऐसी मेडिसिन जिनको खाने से आप इन बीमारियों से जल्द ठीक हो सकते हैं। तो बात करते हैं ऐसी 3 मेडिसिन के बारे में जो कि फंगल इन्फेक्शन, खाज खुजली के लिए सबसे महत्वपूर्ण दवाई बताई गई है, जिनका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है। नंबर 1 फ्लूकोनाजोल टैबलेट, नंबर 3 2 टर्मिनाफाइन, इट्राकेनाजोल, ये हो गई टैबलेट। फ्लूकोनाजोल एक एंटी फंगल दवा है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के फंगस के कारण होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आपको कैंडिडा संक्रमण से बचाने के लिए भी किया जा सकता है। यह संक्रमण पैदा करने वाले फंगस या यीस्ट को मारकर काम करता है। इट्राकेनाजोल टैबलेट ओरल सॉल्यूशन का उपयोग केवल ओरिफोरिंजियल या एसोफिजियल कैंडिडोसिस के इलाज के लिए किया जाता है। इट्राकेनाजोल कैप्सूल का उपयोग फंगल संक्रमण जैसे एस्परगिलोसिस, फेफड़ों में फंगल संक्रमण, ब्लास्टोमाइकोसिस, ग्लिकिस्ट रोग या हिस्टोप्लाज्मोसिस के इलाज के लिए किया जाता है। टर्मिनाफाइन, यह कवकों को उनके रक्षात्मक आवरण बनाने से रोककर उन्हें नष्ट करता है। टर्मिनाफाइन एक फंगस रोधी दवा है। यह एक महत्वपूर्ण एंजाइम
को रोककर फंगस की वृद्धि को रोकता है, जिससे एग्रोस्टेरॉल के निर्माण में कमी आती है, जो कि फंगस की बाहरी रक्षात्मक परत पर एक महत्वपूर्ण घटक है, जो फंगस की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इन सभी तीनों टैबलेट को आपको डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि के अनुसार लिया जाना चाहिए। इसे साबुत निगलना चाहिए और भोजन के साथ या भोजन के बिना भी लिया जा सकता है। डोज और इलाज का समय इस बात पर निर्भर करेगा कि किस कंडीशन के लिए आपका इलाज किया जा रहा है। कभी कभी यह इस्तेमाल न करने के चक्रों में होगा। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए दवा को स्टिक अंतरालों के बाद लें तथा प्रिस्क्रिप्शन पूरा होने तक इसे लेते रहें। भले ही आपको अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि हमें फंगस नहीं है या विचिंग नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी दवाई का कोर्स पूरा करना है। अगर आपका इलाज समय से पहले रोकते हैं तो इन्फेक्शन वापस आ सकता है और नए सिरे से फिर वही दवाई स्टार्टिंग करनी पड़ती है। अगर आप खुराक लेना भूल गए हैं तो आप अपने इलाज के लिए जोखिम को बढ़ा सकते हैं, जो आगे के उपचार के लिए प्रतिरोधक है। अगर आपका संक्रमण ठीक नहीं होता या स्थिति और भी खराब होती है तो डॉक्टर को बताएं। इसे लेने के 1 घंटे पहले या 2 घंटे बाद तक एंटासिड से इलाज लेने से बचें। इस दवा के सबसे आम साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो है पेट में दर्द होना, उल्टी आना, डायरिया होना, रैसिस होना, सिर दर्द होना, मिचली आना शामिल है। आप इन प्रभावों को रोकने या कम करने के तरीके के बारे में अपने डॉक्टर